राम राम सा, जय तेजा जी की, जय श्री राला बाबा की। आज बात करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी की, जो लंबे समय से पार्टी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी भूमिका को लेकर कोई जगह निश्चित नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि CR चौधरी राजस्थान लोक सेवा आयोग के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और वहाँ से रिटायर होने के बाद वो सांसद बने नागौर के, और नागौर के सांसद के नाते उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री का दायित्व मिला और उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता राज्य मंत्री के रूप में, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। हालांकि CR चौधरी बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन राजनीति है साहब, कब समय बदल जाए पता नहीं चलता, कब किसकी राजनीति का, किसके षड्यंत्र का कौन शिकार हो जाए कोई पता नहीं लगता है। हालांकि ये सब अंदरूनी मामले हैं कि किस कारण से वो नेपथ्य में चले गए, लेकिन राजस्थान की राजनीति का एक विद्वान पुरुष और उसके साथ साथ सादगी, सरलता और सहजता जिनके जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहे हों, राजनेता के तौर पर रहे हों, उन्होंने काम में विश्वास किया है। तेजाजी महाराज की प्रिय घोड़ी लीलड़ के नाम से लीलड़ एक्सप्रेस ट्रेन चलाना भी उन्हीं की देन थी। इसके साथ ही उन्होंने वीर तेजास्थली यानी वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान, जो महिलाओं का है स्पेशली, सैकड़ों बीघा में फैला मारवाड़ मुंडवा का तेजास्थली कैंपस CR चौधरी के प्रयासों से ही विश्व पटल पर अपनी पहचान बना पाया है। नागौर में चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना हो, सेंट्रल स्कूल लाना हो या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हों, वो CR चौधरी के टाइम पे आए और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। जब पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में टाई अप हो गया हनुमान जी बेनीवाल के साथ में, तो उनका टिकट कट गया और हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए और उसके बाद वो लगातार सांसद हैं। वो भी अपने तरीके से शानदार काम कर रहे हैं उनके स्टाइल में। अब CR चौधरी साहब का जब लोकसभा से साइड लाइन हो गए, तो उसके बाद में अब जब ज्योति मिर्धा की नई एंट्री हो गई, तो नई एंट्री होने के बाद फिर से ऐसा माना जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव ज्योति मिर्धा को लड़ाया जाएगा, लेकिन अभी उनको नागौर से विधायक का टिकट दे दिया है, तब उनकी दावेदारी तो कम हो गई है, लेकिन हो सकता है कि और को नया व्यक्ति सांसद चुनाव के लिए तैयार हो जाए। CR चौधरी एकमात्र नागौर के ऐसे व्यक्ति हैं जो नागौर जिले की और नागौर संसदीय क्षेत्र की किसी भी सीट से चुनाव जीतने की स्थिति में है। फिलहाल शायद उनके कयास डेगाना से लगाए जा रहे हैं। बीच में डीडवाना की भी खबरें आई थी, प्रॉपर नागौर की भी खबरें आई थी, लेकिन नागौर से तो प्रत्याशी तय हो चुके हैं और उनका कहना है कि चाहे उनको डीडवाना से, लाडनू से, डेगाना से, नागौर से, पर्वतसर से, कहीं से भी चुनाव लड़ाया जा सकता, वो जीतने की स्थिति में है। अब ये पार्टी को विचार करना है कि वो किस ओर जाते। एक दौर था जब CR चौधरी प्रदेश की चुनाव कार्य समिति में रहते थे और उनके रेफरेंस से लोगों को टिकट मिलते थे, उनकी कलम से लोगों के फैसले होते थे, लेकिन ये वक्त है, वक्त सदा अक्षार नहीं रहता। बीच में उनको राज्यपाल बनाने की चर्चाएं भी चली और हमारी तो दिल्ली तमन्ना थी कि वो गवर्नर ही बने, क्योंकि गवर्नर्स का रुतबा, उनकी कार्यशैली, उनकी पावर्स हमने देखे हैं। मैं माननीय सत्यपाल मलिक साहब और हॉनरेबल जगदीप धनखड़ साहब दोनों के गवर्नर हाउस में रहा हूँ और उनके कार्य शक्तियों को नज़दीक से देखा है। तो हमारी तो इच्छा थी कि CR चौधरी साहब गवर्नर बने, लेकिन वो शायद लाइजनिंग प्रॉपर नहीं बैठ पाई और वो राज्यपाल पद से भी वंचित रह गए। लेकिन अब पार्टी को भी एक सही मौका है कि CR चौधरी की क्षमताओं का उपयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, उसके बाद उम्र के अनुसार उनकी कार्यक्षमताएं भी प्रभावित होगी। तो निश्चित रूप से इस समय CR चौधरी साहब का सही सदुपयोग किया जाना चाहिए और उनके अंदर जो विद्वता है, योग्यता है, उनकी दूरदर्शिता है, रणनीति है, उसका प्रयोग पार्टी अपने हित के लिए कर सकती है। हम तो CR चौधरी साहब के प्रति आभारी हैं कि उनके कार्य हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हमारे 2017 में जब सुरसरा में हमने लोकदेव तेजाजी राष्ट्रीय कला और संस्कृति महोत्सव किया था, तो उस कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट थे और उससे हमें भी बड़ी पहचान मिली और तेजाजी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी देश भर में एक विशिष्ट पहचान मिली। बाद में मेरे आग्रह पर वो लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा भी पधारे और आज हमारा राला बाबा धाम किवाड़ा आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से और बाबा की कृपा और महिमा से वो विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित है। तो निश्चित रूप से हम तो तेजा बाबा से, राला बाबा से प्रार्थना करेंगे कि CR चौधरी साहब एक नए कलेवर में, एक प्रभावशाली भूमिका में नजर आए। आपकी क्या राय है, आप भी हमें अवगत करवाएं।